आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रश्नावली 6.6 जो क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 का है और चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण। तो इसको पूरा देखिएगा। आज मैं आपको ठीक है गुना करने का नियम बताऊंगा कि बीजीय व्यंजक का गुना किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल जो है वो देखिए कि दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। तो इसमें है 3p और 2q, तो इसको गुना करना है। तो एकदम आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। यहाँ कितना है 3p, उसके बाद कितना है गुना 2q, इसको गुना करेंगे तो 3 के 2 घर पढ़ेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद ये p है ये q है तो कितना होगा 6pq, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल में उसी तरह बनेगा, कितना है तो दूसरा नंबर में है 7a का स्क्वायर, ठीक है, और कितना है और है -3a। अब इसको गुना करेंगे तो 7a स्क्वायर गुना -3a करेंगे। 7 के 3 घर पढ़ेंगे, ठीक है, माइनस को ब्रैकेट में रख देंगे और 7 के 3 घर पढ़ेंगे। 7 या 21 हो गया, 7 या 21, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ लिख देंगे। यहाँ एक कितना बार में 2 बार में, यहाँ ये कितना बार 1 बार में, तो 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो कितना हो जाएगा a पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 5mn और 2mn। यहाँ पर 5mn और 2mn को गुना करना है तो 5mn गुना 2mn लिखेंगे। यहाँ 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 के 2 घर पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। यहाँ m और n है, यहाँ m और n है। m यहाँ कितना बार है, यहाँ 1 बार, क्योंकि इसके ऊपर 1 का पावर छिपा है और यहाँ पर इसके ऊपर 1 का पावर छिपा है तो 1 बार 1 बार, तो m पर पावर 2 बार हो जाएगा, ठीक है। और गुना होने पर, और यहाँ पर n है यहाँ पर n है, दोनों में 1 बार 1 का पावर है तो दोनों गुना करेंगे तो n पर पावर 2 हो जाएगा। ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर a पर पावर 2 है और इसको जब गुना करेंगे इसी सेम संख्या से a पर पावर 3, तो क्या करना है a जो रहेगा a लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, तो ये दोनों जुट जाता है, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। 2 और 1 सॉरी 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी तो a पर पावर 5 हो गया, a पर पावर 5। अगर आपका रहेगा यहाँ पर p पर पावर 6, ठीक है, गुना q पर पावर 7, तो वो जो का त्यों लिखा जाएगा, ठीक है, वो जो का त्यों लिखा जाएगा। लेकिन सेम अगर रहता है आपका इस तरह, यहाँ पर a, जैसे यहाँ पर m है यहाँ पर m है तो यहाँ 1 छिपा यहाँ 1 छिपा, दोनों m पर पावर 1 गुना m पर पावर 1, तो m लिख दिए, यहाँ पर पावर 1 है यहाँ पर पावर 1, तो गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, इसको याद रखिएगा। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है m का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर m प्लस n है, तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। m, ठीक है, का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर m प्लस n है। अब क्या करेंगे इसको, तब इसको हम यहाँ इस तरह लिखेंगे m स्क्वायर गुना ब्रैकेट के अंदर रखेंगे m प्लस n। अब एक बार m स्क्वायर को इससे गुना करेंगे और फिर एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इसको एक बार इससे गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम सिंपल रूप में लिख सकते हैं m स्क्वायर यहाँ पर है तो m स्क्वायर गुना m लिखेंगे प्लस m स्क्वायर गुना n लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 छिपा है तो यहाँ m लिख लेंगे और 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ डायरेक्ट m स्क्वायर n लिखा रहेगा, इसका आंसर होगा। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्या है -y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम है, माइनस देख के नहीं डरिएगा, सेम है, हम बता रहे हैं आपको। थोड़ा सवाल उतार लेते हैं। क्या सवाल है -y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ना है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हम -y लिखें और यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी है। क्या ईजी है, यहाँ -y गुना, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है, इसको कहाँ रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब इस y को इससे एक बार गुना करेंगे तो -y गुना x स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस इस y को एक बार इससे गुना करेंगे तो -y, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, गुना y का स्क्वायर। अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें भी ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम देखेंगे इसको गुना करते हैं तो आता है -y का, अब क्या देखेंगे, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ y 1 बार में है, यहाँ y 2 बार में है तो y पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब गुना होता है तो ऊपर का पावर दोनों जुटता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू इसका लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं।
अगला है एल का स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एकदम ईजी है। क्या है, एल का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर एल का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है। एकदम देसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एल स्क्वायर गुना ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर को इस एल स्क्वायर से गुना करेंगे, एल स्क्वायर गुना एल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस एल स्क्वायर गुना एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दोनों जो बेस है दोनों सेम है, ये भी एल है ये भी एल है, ठीक है। तो एल लिख लेंगे और ये 2 है ये 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया, क्योंकि गुना होने पर पावर जुड़ता है, ठीक है। माइनस यहाँ पर दोनों अलग अलग बेस है तो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था 1 नंबर का सवाल, ठीक है। 1 नंबर का सवाल था। नीचे वाला जो सवाल है उसको मैं कैसे बनाऊंगा उसको देखिएगा। पहले सवाल को पूरा पढ़ लीजिए। सवाल कह रहा है कि नीचे सारणी में, ठीक है, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है, ठीक है। कुछ आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। तो मैं 1-2 सवाल मैं आपको बता दूंगा, बाद बाकी आप बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कैमरा यहाँ ले आता हूँ मैं, हाँ इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब क्या करना है आपको, सो ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं पेज निकाल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, यही इसका सूत्र होता है। इसमें इसको हम लंबाई को लेंथ यानी एल से और गुना चौड़ाई को बी यानी ब्रेथ से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब हमको क्या दिया है, यहाँ देखिएगा, लंबाई क्या दिया है, 1 मिनट पहले लिख लेते हैं सवाल को, कोई दिक्कत है आपको तो बोल सकते हैं। लंबाई दिया है कितना, लंबाई दिया है 2a, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया 3b, ठीक है। ये सवाल मैंने लिख लिया। लंबाई कितना दिया 2a, चौड़ाई कितना दिया 3b। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र आपको हम बताए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2a गुना 3b कर देंगे, 3 के 2 घर पड़ेंगे, 3 के 2a गुना 3b कर देंगे, 3 के 2 घर पड़ेंगे 6 हो गया। यहाँ a है यहाँ b है, तो दोनों लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों बेस अलग है तो 6ab इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा बना के दिखाता हूँ एक और। 3x² y और xy है। देखिए लंबाई कितना है 3x² y, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई एक बार देख लेते हैं, चौड़ाई xy है, चौड़ाई xy है। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 3x² गुना xy। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है यहाँ 3 का 3, यहाँ इसके साथ 1 छिपा तो 3 कम 3 हो गया, 3 का 3। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक यहाँ x लिख लिए, दोनों बेस सेम है तो x लिख लिए। यहाँ पर मेरा पावर कितना 2, यहाँ पर पावर 1 है, तो दोनों पावर जुड़ता है तो x और x, यहाँ x पर पावर 1 है और यहाँ 2 है तो 3 हो गया। और यहाँ पर y, तो y पर पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर y पर पावर 1 है, तो जब गुना होता है दोनों जुड़ता है, तो क्या करेंगे y पर पावर 2, यही इसका आंसर। अगर सिंपल बात समझाऊँ तो क्या होगा, सो देखिए दूसरा क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 5lm और l-2, ध्यान दीजिएगा। अगला है 5lm गुना l-2, ठीक है। तो इसमें हम सीधा गुना करते हैं, 5 लिख लिए, l एगो यहाँ 2 हो गया, l पर पावर 2 हो गया, ठीक है। और m है तो m लिखा गया। अब यहाँ पर 5 है, 5 के 2 घर पड़े 10, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ l है m है तो यहाँ l और m लिख दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ मिलाना है, ठीक है। क्या मिलाना है इसमें, आंसर, ठीक है। क्या मिलाना है, आंसर। आप आंसर मिला के देख लीजिएगा। नेक्स्ट 2 सवाल आपके लिए है। अगला है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए तो कैसे बनेगा उसको भी मैं दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। पहला सवाल क्या है वो थोड़ा उतार लेते हैं। a+2 और a-2, इस मैं कैमरे के सामने इसको ला रहा हूँ। a+2 और a-2 का गुणनफल निकालना है। सिंपल मैं 2 तरीका बताऊंगा। एक तरीका बताऊंगा स्तंभ विधि, जिसको कॉलम मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, a+2 लिख लीजिए और a-2 लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ गुना कीजिए, a को a से गुना करेंगे तो a² हो गया, ठीक है, प्लस
यहाँ प्लस का सिंबल, इसके नीचे प्लस में छिपा तो प्लस लिखे, ए को 2 से गुना करेंगे 2 ये हो गया, ठीक है। और माइनस ए है यहाँ 2, अब ये इससे दोनों का गुना हो गया, अब इससे दोनों का गुना करेंगे, -2 है और यहाँ ए है तो -2 को ए से गुना करेंगे तो -2 ये हो गया। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब माइनस और प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 के 2 घर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर उतर गया, ये यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी दोनों कट गया, यहाँ केवल -4 बचा। ये हो गया कॉलम मेथड। दूसरा आपका जो है वो देखिएगा कैसे बनेगा, ठीक है। इसी को बनाएंगे, सवाल एक बार और देख लेते हैं। a+2 a-2, a+2 और a-2, ध्यान दीजिए। अब ये है, इसमें हम क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लिए और इसको यहाँ रख दिए a-2, ठीक है। फिर यहाँ +2 है तो +2 यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ रख दिए a-2, ठीक है। अब ए को ए से गुना करेंगे तो a² होगा, माइनस ए को 2 से गुना करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट, इसमें माइनस, हाँ ठीक है, +2 को ए से गुना करेंगे 2 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 है, -2 है तो -2 और +2 तो 2 दूनी 4 हो गया, ये दोनों प्लस माइनस में घट गया, ये कितना बचा, a² -4 बचा, ये इसका आंसर है। दोनों मेथड से मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे जो सवाल है देखिए कि निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। स्तंभ विधि मैंने आपको बताया, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको विधि, ध्यान से देखिएगा। सवाल मैं उतार लेता हूँ, x + 4, ठीक है, और 3x है, कैसे, सो देखिए 4 नंबर सवाल देखिएगा, x + 4 और 3x है, कैसे बनाएंगे, सो देखिएगा। x + 4 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3x, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या करना है, 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो गया, ये x है, x हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ 3x है, ये मेरा 4 से कटता है तो कॉमन ले लेंगे 3x, यहाँ बचेगा x और यहाँ 3 4 12, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखे, देखिए 3 से मेरा 12 कटता है, कितना घर में, 4 घर में, और यहाँ भी x 2 है, यहाँ x 1 है, तो 3x कॉमन ले लिए तो मेरा यहाँ 1 x बच गया, ठीक है। और यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मेरा 4 × 12x है, तो 4 से इसको डिवाइड किए तो 4 आ गया, ठीक है। तो x + 4 और यहाँ 3x। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या है, उतार लेते हैं सवाल को थोड़ा, a² + ab और a + b, दूसरा सवाल है। इसको क्या करना है, सो देखिए, इसको गुना करना है स्तंभ विधि से, ठीक है। तो a² + ab लिख लीजिए, b लिख दीजिए, a² + ab लिख लीजिए और a + b लिख दीजिए। a को a से गुना करेंगे तो a लिखा, यहाँ भी सेम बेस है दोनों, यहाँ पर 1 पावर छिपा है, यहाँ पर 2 है तो 2 और 1 3 हो गया, यानी a पर पावर 3 हो गया, यानी a क्यों हो गया, प्लस यहाँ भी गुना करेंगे तो a को a से गुना करेंगे तो a² और यहाँ b है तो b लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना, इस b को इससे गुना करेंगे तो a² b आ गया, सेम मिल रहा है, प्लस इसको गुना करेंगे इससे इसको तो a और b² हो गया। अब जोड़ देंगे, a का a³ प्लस a², ठीक है, a² b तो 2a² b हो गया, प्लस ab² आ गया, यह इसका आंसर है, ठीक है, यह इसका आंसर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी a यहाँ भी a, तो इसमें a अगर कॉमन ले लीजिएगा तो a कॉमन ले लिए, यहाँ पर 2 a बच गया a², ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या बच गया 2ab, यहाँ पर मेरा क्या बच गया प्लस b², ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था, ठीक है, कौन मेथड था, ये था गुणनफल स्तंभ विधि से, ये समझ में आ गया। अब 5वां नंबर जो सवाल है उसको मैं कल बताऊंगा, आज 4 नंबर तक बताया, कल मैं 5 नंबर तक बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ, फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।